भक्ति में किंचित बढ़ोतरी पाएंगे, महादेव भक्ति प्रदान करेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से कहा, आपने इस बालक के केवल गुण ही गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है क्या इस बालक में? तब ब्राह्मणों ने उसकी जन्म पत्री देख करके कहा कि महाराज, आप सुनने का साहस रखते हो तो हम बताएं। बोले आप बताइए, कोई ऐसी बात नहीं। तब सब ब्राह्मणों ने मिलकर के कहा कि महाराज, तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी। और तक्षक सर्प तब तक नहीं डसता जब तक कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, कोई ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, किसी संत महापुरुष का अपराध आप ना कर दो। तक्षक सर्प तभी डसेगा जब आपने कोई बहुत बड़ा अपराध किया हो। सर्प डसेगा ये सामान्य बात नहीं है बंधु। और केवल सर्प दंशन नहीं, किसी भी वंचर जीव के द्वारा यदि हिंसा होती है तो वो एक अपराध के ही विपरीत होती है। और वो शुभ नहीं मानी जाती। आपको कोई वंचर जीव पीड़ा पहुंचा दे तो इसका संकेत शुभ नहीं होता। और उसमें विशेष रूप से यदि सर्पदंशन है तो कहीं ना कहीं उसका इस बात से मेल माना जाता है कि आपको भगवत प्राप्ति में बाधा है, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे अगर सर्पदंशन है तो। क्योंकि सर्पदंशन वैष्णव अपराध, भक्त अपराध, संत मुनियों का, किसी श्रेष्ठ भजनानंदी का आपने अपराध किया, उसी रूप में आकर के एक संकेत देता है कि अब तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। और अगर मृत्यु हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त नहीं होगा, वैकुंठ भी प्राप्त नहीं होगा, पुनर्जन्म हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि नरक जाना पड़े, पर हां, अगर आपके जीवन भर के पुण्य अति हैं और आपको स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि भाई यहां आना है, या आपका भजन वैकुंठ तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है,